लोहंडा जमीनी विवाद में प्रेस वार्ता की गई। गाजियाबाद के दुंधेड़ा में जमीनी विवाद का मामला। राजेंद्र त्यागी पर लगे गंभीर आरोपों पर उनके एडवोकेट प्रबोध शुक्ला का आया बयान। राजेंद्र त्यागी पर लगे आरोपों पर उनके अधिवक्ता का कहना है कि राजेंद्र त्यागी की जमीन है पुश्तैनी। अधिवक्ता का कहना है कि गलत तथ्यों को दर्शाकर लगाए जा रहे आरोप। राजेंद्र त्यागी की छवि धूमिल करने के लिए विरोधी लोग लगा रहे हैं गलत आरोप। छवि खराब करने वालों के खिलाफ राजेंद्र त्यागी के अधिवक्ता द्वारा लिया जाएगा कड़ा लीगल एक्शन। सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने वालों पर कराई जाएगी कानूनी कार्रवाई। अधिवक्ता का कहना है कि न्यायालय में मामला है विचाराधीन। गाजियाबाद के दुंधेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जितने भी लोग वहाँ पे उनके एरिया में जाके फोटो उनके वीडियोग्राफ्स बना रहे हैं, उनके बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं, उन सबके खिलाफ हम लोग प्रॉपर एक लीगल एक्शन लेंगे। जो भी एज पर लॉ है वैसा एक्शन लेंगे, क्योंकि ये छवि खराब करने की एक कहते हैं ना एक साजिश है, एक षड्यंत्र है कि कैसे एक इंसान की छवि खराब की जाए। क्योंकि जहां पे हम जितनी बार गए रहे हैं, कभी वो उनका लिंक निकालते हैं, जीडीए से रिलेटेड निकालते हैं। मेरी पुश्तैनी जमीन है, मैं अपनी पुश्तैनी जमीन में कुछ काम कर रहा हूँ, उसका मेरी जॉब से या मेरे किसी भी भ्रष्टाचार से कैसे कनेक्शन हो सकता है। जो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप राजेंद्र त्यागी जी पर लग रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके से आप पेश करेंगे कि सब कुछ ठीक है? क्या आपके पास पुश्तैनी कुछ कागजात उनके मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे पास सारे पुश्तैनी कागजात मौजूद हैं। हमारी वो म्यूटेशन, सारी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन हो रखी है। वो सारी प्रॉपर्टी वो खाता खतौनी में चढ़ी हुई प्रॉपर्टी है, मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। हाँ, मैं राजेंद्र त्यागी जी का एडवोकेट हूँ और जो आरोप है वो निराधार है। एक्चुअली क्या है कि वो वेयर हाउस के यूजेस के इस रिगार्डिंग जो कंप्लेन और सोशल मीडिया पे चल रहा है वो बेसलेस इसलिए है क्योंकि राजेंद्र त्यागी जी की जो जमीन थी ये डूंडाहीड़ा गांव में आती है, एंड इसमें उनका जीडी के साथ एक रिट पिटीशन में मुकदमा चल रहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। तो उनका जो ये पूरा एरिया है ये जीडी के नोटिफाइड एरिया में नहीं आता है। यही विवाद था, क्योंकि ये जो गांव था डूंडाहीड़ा पहले ग्रेटर नोएडा गया, ग्रेटर नोएडा के बाद वापस आया, जीडीए ने इसे नोटिफाइड किया। तो नोटिफिकेशन आया वो त्यागी जी ने 2008 में रिट के माध्यम से चैलेंज किया और उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। तो जीडीए के एरिया में ही नहीं आता है ये। राजेंद्र त्यागी जी पे जो आरोप लग रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, किस तरीके के आरोप हैं और कैसे आप मानते हैं कि वो निराधार है? देखिए, वो जो आरोप लग रहे हैं कि वेयर हाउस चल रहा है वहां पे, ये जमीन, जब वो एरिया ही जीडीए में नहीं आता, जीडीए में कंप्लेन की गई, ये जीडीए एक्शन नहीं ले रही है, जब वो एरिया ही जीडीए में नहीं आता, उस लैंड के ओनर वही हैं, ये एडमिटेड है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। वो ओनर वही है, जीडीए के अंदर में वो एरिया आता नहीं, तो उस एरिया के यूजर्स के बारे में कोई भी क्लेम कैसे हो सकता है? तो सर वो एरिया किसके अंदर आता है? वो देखिए, वो एरिया जो है डूंडाहीड़ा का एरिया है, वो लैंड है उनकी, उनके एंसेस्ट्रल लैंड है। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी से रीसेल में किया, एंसेस्ट्रल लैंड है उनकी, वो जैसे चाहे वैसे यूज करें। और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं और वो जीडीए के नोटिफाइड विलेज एरिया में नहीं आता। क्या होता है, जब जीडीए के नोटिफाइड विलेज एरिया में आता तो जाके जीडीए के बाय लॉज उसमें एप्लीकेबल होते हैं। वो मैटर जो है वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उसमें हाईकोर्ट का इंटरिम स्टे है। अच्छा, कब ये मामला कोर्ट में पहुंचा था? ये 2008 में, ये आज का मामला नहीं, 2008 का है और 13 फरवरी 2008 में इसमें इंटरिम स्टे है। अब जो वीडियो वायरल हुई है, आप उनके एडवोकेट हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो वीडियो तो र्यूमर्स फैलाने के लिए जिसने भी फैलाई है, उनको बस भ्रांतियां फैलानी है, भ्रामक चीजें फैलानी है उनके बारे में, और उनसे रिलेटेड उनको क्या प्रेशर करवाना है, पर वो उनका जो मोटिव है। राजेंद्र त्यागी पर कुछ व्यक्तिगत आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार से लेकर और वो सारी चीजें हैं, उस पर आपने क्या कहना? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार का आरोप तो तब लगेगा जब मेरी पुश्तैनी जमीन नहीं होगी। अगर भ्रष्टाचार की बात तो मैं तब करूंगा जब मेरी पुश्तैनी जमीन नहीं होगी। मेरी पुश्तैनी जमीन पे मैं भ्रष्टाचार कैसे करूंगा सर?